Hello everyone, welcome all. So let's continue the arithmetic progression. तो इसमें आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे जो कि है अर्थमेटिक मीन्स. सो अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे. देन we will try to find the arithmetic mean between various numbers. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अर्थमेटिक मीन होता क्या है. सो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इफ बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज ए एंड बी. तो मान लीजिए आपके पास कोई भी दो गिवन नंबर है ए एंड बी, and we have to insert n numbers or n quantities a1 a2 so on an such that a comma a1 a2 a3 so on an minus 1 an comma b are in ap. Then we say that these a1 a2 a3 so on an are n arithmetic mean between a and b. अगर मैं दो नंबर्स के बीच में n नंबर इस तरह डालता हूं, ठीक है, दो नंबर ए एंड बी गिवन है, इनके बीच में हमने n नंबर्स डालने हैं. इस तरह से डालने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए. तो अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो जो जितने भी नंबर हमने डाले हैं, n नंबर जो डाले हैं a1 से लेके an तक बिटवीन a एंड b, these n numbers are known as n arithmetic means between a and b. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 4 6 8 10 आर इन एपी. मान लीजिए ये एपी में है, तो ये सारे नंबर कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में है, 2 एंड 12 के बीच में आ रहे हैं. तो हम क्या कहेंगे, ये जो 4 नंबर्स है, कौन कौन से, 4 6 8 10, these are 4 arithmetic mean between 2 and 12. तो 2 एंड 12 के बीच में कौन कौन से चार अर्थमेटिक मीन आ रहे हैं, 4 6 8 एंड 10. ठीक है. तो जैसे अब तीन नंबर्स की बात करें, मान लीजिए अगर ए बी सी तीन नंबर एपी में है, तो हम क्या कहेंगे, दिस बी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो जो बी है वो ए एंड सी का क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा. तो अब देखिए, क्योंकि ए बी सी तीनों एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा. सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और यू कैन से 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा. तो b क्या हो गया, a प्लस सी बाय 2. तो b क्या था, अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c. सो वी कैन से अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c कैसे फाइंड करना है, a प्लस सी बाय 2. अगर हम तीन नंबर की बात करें तो मिडिल वाला नंबर जो है वो अर्थमेटिक मीन होगा ऑफ एक्सट्रीम. एंड हाउ टू फाइंड दैट, जस्ट ऐड एंड डिवाइड बाय 2. अगर जैसे कोई कहे आपको कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 4, सो व्हाट विल बी अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 एंड 4, 2 प्लस 4 बाय 2. ठीक है, 3. So 3 is the arithmetic mean between 2 and 4. Similarly, what is the arithmetic mean of 2 and 6? तो 2 and 6 का arithmetic mean क्या हो जाएगा, 2 plus 6 by 2. ठीक है, 4. So 4 is arithmetic mean between 2 and 6. कोई भी दो नंबर्स के बीच में arithmetic mean कैसे फाइंड करना है, दो एक arithmetic mean, only one arithmetic mean between two numbers, just add and divide by 2. तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. So let's start first question. Insert 3 arithmetic mean between 3 and 19. तो मैंने 3 and 19 के बीच में तीन ऐसे नंबर डालने हैं कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए, एपी बन जाए. इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन मतलब 3 एंड 19 के बीच में तीन नंबर डालने पे वो क्या बननी चाहिए, एपी बननी चाहिए. तो मान लीजिए वो तीन नंबर है, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3. सो लेट A1 A2 A3 बी द थ्री अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19. अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो जब इन्हें हम 3 एंड 19 के बीच में डालेंगे, सो 3 कोमा A1 A2 A3 सो कोमा 19, ये क्या बन जाएगा, आर इन एपी. तो ये आपकी एपी होगी. सो अब ये एपी में है तो इस एपी की फर्स्ट टर्म आप देख सकते हैं कितने है, 3 आ रहा है. इस एपी की फर्स्ट टर्म 3 है. ठीक है. तो इस एपी में 19 कौन सी टर्म है, देखिए अब 19 कौन सी टर्म है, तो इसके बीच में हमने कितने अर्थमेटिक मीन डाले थे, 3 अर्थमेटिक मीन डाले थे. एक फर्स्ट टर्म हो गई 4, तो 19 हमारी फिफ्थ टर्म है. तो हियर 19 इज फिफ्थ टर्म. एंड हाउ टू फाइंड फिफ्थ टर्म, a प्लस 4d. सो a प्लस 4d हमें 19 दिया है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 डाल दीजिए. 3 प्लस 4d 19 आ रहा है, 4d आपका 16 हो रहा है. तो d आपका कितना आ रहा है, 4 आ रहा है.
तो हमारे पास ए आ चुका है, डी आ चुका है, तो अब हमने क्या फाइंड करने थे, A1 A2 एंड A3 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो अगर इस एपी में देखें तो A1 कौन सी टर्म है, यहाँ थर्ड टर्म है ऑब्वियसली, ठीक है। सो हेयर A1 जो है आपकी A1 सेकंड टर्म है। सो हेयर A1 आपकी सेकंड टर्म है, एंड हाउ टू फाइंड द सेकंड टर्म, A प्लस D, दैट इज 3 + 4 7। अब A2 A1 से नेक्स्ट टर्म है, तो हाउ टू फाइंड A2, A1 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, तो 7 + 4 11 हो गई। A3 क्या है, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी, या फिर फोर्थ टर्म का A + 3D फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपके पास चॉइस है। तो क्योंकि मेरे पास A2 आ चुका है, तो A2 + D कर दीजिए, 11 + 4 15 आ गए। तो वो तीन नंबर जो 3 एंड 19 में डालने पे एपी बना सकते हैं, वो कौन कौन से हैं, 7 11 एंड 15। तो चलिए ऐसा ही और एक सम करते हैं, इंसर्ट 6 AM बिटवीन 15 एंड -13। तो 15 एंड -13 के बीच में हमने 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। सो लेट्स डू इट। तो मान लीजिए वो 6 AM कौन कौन से हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A6। let A1 A2 so on A6 are 6 AMs between कौन कौन से दो नंबर थे, 15 एंड -13। अगर ये 6 AM है बिटवीन 15 एंड -13, तो जब इन 6 नंबर्स को मैं 15 और -13 के बीच में डालूंगा तो वो क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी, ठीक है। सो देयरफॉर 15 A1 A2 A3 A4 A5 A6 -13 आर इन एपी। तो ये हमें क्या दे देगी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अर्थमेटिक मीन का मीनिंग ही ये है कि जब हम दो नंबर्स गिवन नंबर्स के बीच में उनको इंसर्ट करते हैं तो वो जो सीक्वेंस बन रही है, दैट सीक्वेंस मस्ट बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हेयर ए आपका कितना आ रहा है, क्लियरली 15 है। तो अब यहाँ -13 कौन सी टर्म होगी, जस्ट काउंटेड 6, तो हमने अर्थमेटिक मीन डाले थे, फर्स्ट टर्म 7th हो गई और ये 8th टर्म हो गई। तो 8th टर्म आपकी -13 है, तो 8th टर्म क्या होती है, A + 7D, ये हमें -13 दिया है। A की वैल्यू डालिए, यहाँ 15 + 7D = -13 आ रहा है, तो ये उस तरफ ले जाइए, 7D आपका -28 आ रहा है, तो D आपके पास। चलिए नेक्स्ट सम कह लीजिए या रिजल्ट, ये आपने याद रखना है, रिजल्ट कई जगह हमने इसका डायरेक्ट यूज करना है। तो नेक्स्ट रिजल्ट इज सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स इज n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन देम। तो अगर कोई भी दो नंबर है जैसे ए एंड बी, उनके बीच में अगर अपन n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे तो उन n अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या हो जाएगा, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। एंड व्हाट इज सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, a + b/2, ठीक है। तो चलिए लेट टू नंबर्स बी, मान लीजिए वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, a एंड b, एंड लेट A1 A2 A3 so on A and B n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B। तो मान लीजिए ये n अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B है। सो देयरफॉर A1 A2 A3 so on AN किसके इक्वल हो जाए, सॉरी कोमा B आर इन AP। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, ऑब्जर्व करिए एंड टेल मी इसमें B कौन सी टर्म है। सो B आप देखिए, n अर्थमेटिक मीन ये है और एक ये टर्म पड़ी है, तो B से पहले टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं, n+1। सो B खुद कितनी टर्म हो गई, n+2। सो हेयर B जो है हमारी n+2th टर्म है। एंड व्हाट इज n+2th टर्म, A + n+2 - 1 × D। तो ये हमारा B आ रहा है, ठीक है। तो यहां से D फाइंड कर लीजिए। सो n+1 × D आपका कितना आ रहा है, B - A। सो D की वैल्यू कितनी आ रही है, B - A/n+1 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा B - A/n+1 आ रहा है। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, इन n अर्थमेटिक मीन्स का सम फाइंड करना है। सो A1 + A2 + A3 + so on AN हमें फाइंड करना है। तो अगर देखिए A, A1 A2 AN, B AP में है, तो अगर मैं A1 A2 A3
एन टर्म्स लूं सिर्फ उसी एपी की, दीज आर आल्सो इन एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, ये हमें पता है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन AN, ये भी क्या होगा, एपी में होगी। ठीक है, सो अगर ये एपी में है तो व्हाट विल बी सम ऑफ दीज एन टर्म्स, क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो A1 प्लस AN के इक्वल हो जाएगा। गॉट इट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, A1 प्लस AN फाइंड करना है। तो कल हमने एक रिजल्ट करा था कि सम of terms equidistant from beginning and ends is always same and is equal to sum of extreme terms। तो देखिए A1 प्लस AN, A1 फर्स्ट सॉरी बिगनिंग से सेकंड टर्म है और AN बिगनिंग से सॉरी लास्ट से सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म फ्रॉम बिगनिंग प्लस सेकंड टर्म फ्रॉम एंड। ठीक, सो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, सो A1 प्लस AN जो है आपका क्या होगा, A प्लस B होगा। कल हमने ये रिजल्ट करा है। ठीक है, सो n/2 A1 प्लस AN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस B। सो n बाहर निकाल लीजिए तो क्या बच गया, A प्लस B/2 विच इज इक्वल टू n। And what is A plus B/2? Single arithmetic mean of A and B। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि A and B का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। सो ये हमारा प्रूव हो गया कि सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन ऑफ A and B। तो चलिए इसी रिजल्ट के बेस पे नेक्स्ट सम करते हैं। द सम ऑफ टू टर्म्स इज 13/6। कोई भी दो टर्म्स है उनका सम 13/6 दिया है एंड इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स आर बीइंग इंसर्टेड बिटवीन देम। तो हमने इवन नंबर ऑफ जैसे 4, 6 या 8 ऐसे इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन उन दोनों नंबर्स के बीच में इंसर्ट करने हैं। और अब हमें दिया क्या है कि देयर सम, किसका सम, वो जो हमने इवन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं उनका सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। तो वो उनका सम क्या है, एक्सीड्स देयर नंबर्स बाय 1। फाइंड द मीन्स इंसर्टेड। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेट टू नंबर्स बी, मान लीजिए वो दो नंबर्स कौन कौन से हैं, A एंड B। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया है, इन दोनों नंबर्स का सम दिया है, A प्लस B इज इक्वल टू 13/6। तो हमें ये दिया है। तो अब हमने क्या करना है, इन दो नंबर A एंड B के बीच में इवन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हैं। तो वो इवन नंबर क्या होगा, लेट 2n। ठीक है, लेट 2n अर्थमेटिक मीन्स दैट इज कौन कौन से, मान लीजिए A1, A2, A3 सो ऑन A2n। तो ये हमने क्या ले लिए, इवन अर्थमेटिक मीन्स ले लिए। 2n arithmetic means that is A1 से लेके A2n are inserted between A and B। ठीक है, अब हमें गिवन क्या दिया है, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो हमें गिवन दिया है कि ये जो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं इनका सम क्या है, एक्सीड्स देयर नंबर। तो वो कितने थे नंबर में, 2n, एक्सीड्स देयर नंबर्स बाय 1। तो गिवन हमें दिया है कि इन अर्थमेटिक मीन्स का सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on AN exceeds their number, that mean 2n by 1। इन 2n अर्थमेटिक मीन्स का, सॉरी 2n आना था जहां, इन 2n अर्थमेटिक मीन्स का सम क्या है, एक्सीड्स देयर नंबर, दैट इज 2n से एक्सीड करेंगे, कितना एक्सीड करेंगे, बाय 1। तो ये हमें दिया है। ठीक है, तो अब हमें ये रिजल्ट भी पता है कि सम ऑफ दीज टू नंबर, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स, अगर हम n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करें A एंड B में तो उनका सम क्या होता है, n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो हमने यहाँ कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे हैं, 2n। तो इनका सम क्या हो जाएगा, 2n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो ये हमें 2n प्लस 1 के इक्वल दिया है। समझ लगी बात। हमने अभी जो रिजल्ट करा है कि अगर हम n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उनका सम n टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B हो जाएगा।
अगर हम 2n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ए एंड बी के बीच में, तो उनका सम 2n टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी? a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 हो जाएगा हमारा। तो ये 2 से 2 कैंसल हो रहा है, तो n इंटू ए प्लस बी हमारा क्या बच रहा है? 2n प्लस 1। लेकिन हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी हमें 13/6 दिया है, तो यहाँ a प्लस बी की जगह 13/6 डाल दीजिए। तो n इंटू 13/6 आपका कितना आ रहा है? 2n प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। नाउ सिंप्लीफाई इट। 13n कितना आ रहा है हमारा? 12n प्लस 6। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 6। सो हमने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करे उनके बीच में? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट वन। इफ n अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, तो 20 एंड 80 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं सच दैट रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन टू द लास्ट मीन इज 1:3, फाइंड n। सो चलिए मान लीजिए वो n अर्थमेटिक मीन जो हमने इंसर्ट करने हैं वो कौन कौन से? a1 a3 सो ऑन। an आर n अर्थमेटिक मीन बिटवीन 20 एंड 80। तो therefore 20, a1, a2 so on an, 80 are in AP। तो जब हम इन n अर्थमेटिक मीन्स को 20 एंड 80 के बीच में डालेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ 80 कौन सी टर्म है? n अर्थमेटिक मीन ये इंसर्ट करे हैं, एक ये टर्म 20 पड़ी है, तो 80 से पहले n प्लस 1 टर्म्स है, तो 80 खुद n प्लस 2 टर्म हो जाएगी। ठीक है, सो हेयर a n प्लस 2 टर्म हमें 80 दी है, तो a n प्लस 2 क्या होगा? a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमें 80 दिया है, a की वैल्यू 20 डाल दीजिए। सो 20 प्लस n प्लस 1 इंटू डी हमारा 80 आ रहा है। तो n प्लस 1 इंटू डी हमारा 80 माइनस 20 कितने हो रहे हैं? 60 हो रहा है। तो यहां से d हमारा कितना आ रहा है? 60 अपॉन n प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें एक और कंडीशन गिवन है। सो दैट कंडीशन इज के रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन मीनिंग a1 एंड to the last mean, and the last mean is an। so an a1 upon an की रेशियो हमें 1:3 दी है। तो चलिए गिवन क्या दिया है हमें? a1 अपॉन an, ये हमें कितना दिया है? 1:3 दिया है। अब a1 क्या है? फर्स्ट सेकेंड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो a1 क्या हो जाएगा? 20 प्लस d। तो a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस डी अपॉन an क्या है? an हमारी सेकंड टर्म फ्रॉम एंड है। ठीक है, तो an कैसे निकलेगा? 80 माइनस डी। तो a1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस डी सिंपली। ठीक है, सो an एंड से सेकंड टर्म है, सेकंड लास्ट टर्म है ये, तो 80 में से d माइनस करेंगे, ऑब्वियसली हमें an मिल जाएगा। तो डायरेक्टली a माइनस 80 माइनस डी लिख दीजिए। अब d की वैल्यू यहां डाल दीजिए। सो 20 प्लस d की जगह क्या लिख देंगे? 60 अपॉन n प्लस 1। 80 माइनस डी की जगह फिर से 60 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। नाउ सिंप्लीफाई इट। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसे सिंप्लीफाई करते जाइए एंड यू विल गेट n इज इक्वल टू 11। तो हमारा n 11 हो जाएगा। सो देयरफॉर देयर आर 11 arithmetic means between 20 and 80। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड इंपॉर्टेंट वन है, सो डू इट केयरफुली। बिटवीन 1 and 31 आर इंसर्टेड m अर्थमेटिक मीन्स। सो हमने 1 and 31 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं? m। So that ratio of 7th and m minus 1th arithmetic mean is 5:9, find m। So काफी हद तक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। So let हमने ये a1 a2 so on am और m arithmetic mean between 1 and 31। तो मान लीजिए ये n arithmetic mean है 1 and 31 के बीच में, therefore 1 a1 a2 so on am minus 1 am 31 ये क्या होंगे?
एपी में होंगे। ठीक है, तो अब टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल के 31 इसमें कौन सी टर्म है? ऑब्वियसली m प्लस 1 आगे टर्म है 31 के, तो खुद ये m प्लस 2th टर्म होगी। सो हेयर m प्लस 2th टर्म हमारी 31 है। सो m प्लस 2th टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 31 दिया है। सो a की जगह 1 डाल दीजिए। सो 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी आपका 31 हो रहा है। तो d आपकी वैल्यू कितनी आ रही है? 30 अपॉन m प्लस 1 आ रहा है। तो d हमें 30 अपॉन m प्लस 1 मिल गया है। सो और क्या गिवन है कि रेशियो ऑफ 7th टू m माइनस 1th, रेशियो ऑफ 7th टू m माइनस 1th अर्थमेटिक मीन इज 5 अपॉन 9। तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए 7th अर्थमेटिक मीन कौन सी टर्म होगा? a1 सेकंड टर्म है, a2 थर्ड टर्म है, तो a7 8th टर्म होगी। तो 8th टर्म कैसे निकालते हैं? a प्लस डी, और a हमारा कितना, सॉरी 8th टर्म कैसे निकालते हैं? a प्लस 7d, और a कितना है यहाँ 1। तो 8th a7 हमारी 8th टर्म है। 8th टर्म क्या होगी? a प्लस 7d। और am माइनस 1 कौन सी टर्म है? तो हम देख सकते हैं am माइनस 1 टर्म लास्ट से थर्ड टर्म है। तो लास्ट से थर्ड टर्म 31 में से d माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। 31 में से 2 बार d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या हम लिख सकते हैं am माइनस 1 जो है 31 माइनस लास्ट टर्म माइनस 2d है हमारा। ठीक है, तो ये हमें दिया है। तो चलिए अब इसमें a हमारा 1 है प्लस 7d अपॉन l हमारा कितना है? 31 माइनस 2d इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 आ रहा है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर डायरेक्टली d की वैल्यू डालनी है तो डायरेक्टली डाल लीजिए, यू हैव ऑल चॉइसेस। तो चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 प्लस 63d इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 155 माइनस 10d। ठीक है, तो 10 उस तरफ ले जाए। सो ऑन सॉल्विंग 7d माइनस 28, d इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा? -4। तो अब हमारे पास a आ चुका है, d आ चुका है। वी कैन फाइंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट AP नाउ। तो चलिए सबसे पहले a1 फाइंड करते हैं। तो a1 सिंपली क्या है? यहाँ सेकेंड टर्म है। ठीक है, सो व्हाट विल बी a1? तो a1 हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस d। तो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी? 15, और d हमारा कितना आया था? -4। तो 15 माइनस 4 11 आ गया हमारा। अब a2 क्या करेंगे? सेकंड देखिए, a1 में कॉमन डिफरेंस डाल देंगे, ऐड कर देंगे, अगली टर्म आ जाएगी। सो a2 क्या हो जाएगा? a1 प्लस डी दैट इज 11 माइनस 4 7। सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा? a2 प्लस डी दैट इज 7 माइनस 4 3। सो इस तरह से 4 4 4 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, सो a4 आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1, a5 आपका आ जाएगा -5 एंड a6 आ जाएगा आपका -9। तो आपने अब क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करते जाना है, और d की वैल्यू यहाँ वापस 30 अपॉन m प्लस 1 डाल दीजिए एंड सॉल्व इट जस्ट फॉर m। तो आपका m जो है वो 14 आ जाएगा। सो मैं ये आप पे छोड़ रहा हूँ, बहुत इजी है। सो सिमिलरली आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन्स पे बेस्ड ये कुछ सम्स लिखे हैं मैंने। प्लीज ट्राई दीज ऑल क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है यू कैन आस्क। सो दीज देयर आर 4 क्वेश्चंस, सो ट्राई ऑल दीज। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक था। तो ये आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, तो बाकी हम कल करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।